अगले हफ्ते से जो काबीना है वो पेपरलेस हो जाएगी, कागज़ के बगैर हो जाएगी और इससे साल का तकरीबन 51 करोड़ रुपया जो है वो उसकी बचत होगी। वॉल्टन जो एयरपोर्ट था उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो वो गुंजान आबादी में आ गया था, वहाँ पे हादसे भी हुए, जहाज़ जो है वो आबादी के ऊपर गिर गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उस एयरपोर्ट की वजह से गुलबर्ग जो लाहौर का दिल है वहाँ पर हम हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बना पा रहे थे। वॉल्टन एयरपोर्ट को शिफ्ट करने से ये पूरा नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है अब लाहौर को अवेलेबल हो गया है और 350 एकड़ के ऊपर इंशाल्लाह अगले 18 महीनों में ही ये जो काम है ये शुरू हो जाएगा और मुकम्मल तौर के ऊपर इसको एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ जो वहादत कॉलोनी है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन ये है, हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर जो ज़िंदगी जिस तरीके से वहाँ पर है वो बहुत मिजरेबल सिचुएशन में लोग गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन कच्ची आबादी के मकीनों को एक बेहतर रहाइश की सूरत दी जाए और उस ज़मीनों को हम काम में ला के उनकी भी मदद कर सकें और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो भी हो सके। तो उसी तरीके से उसी बुनियाद के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया गया है। वकला की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना ने एक लिटिगेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम की मंजूरी दी है और CDA ये एक जो बिल्डिंग है उसकी मनसूबाबंदी करेगा अदालत के सामने और इसका जो फ़ायदा होगा वो लिटिगेंट्स को भी होगा और उसके बाद जो वकला हैं उनको भी होगा, उनको चैम्बर्स बनाने के लिए फैसिलिटी जो है वो इसमें दी जाएगी। फजलुर रहमान साहब ने जो मशवरा दिया है पीपल्स पार्टी को कि बाप को बाप नहीं बनाना था, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है ये तो उनका एक अंदरूनी मसला है कि वो पीपल्स पार्टी को किसका बेटा बनाते हैं या बाप बनाते हैं, ये तो फजलुर रहमान साहब जाने और जाने। और उसके बाद ये भी पता चला है कि पीपल्स पार्टी को रूठे हुए महबूब की तरह PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। SN इकबाल साहब ने जो शहरी बीवी थी, उसके बाद कमर जमान कायरा साहब थे, उसके बाद जो बाकी पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो फारिग किया। ये तो बचगाना सियासत ज़ाहिर है कि चल ही रही है और पीपल्स पार्टी और जो मौलाना फजलुर रहमान और PMLN का आपस का झगड़ा है, ये झगड़ा तो पहले से ही तयशुदा था क्योंकि देखिए ऐसी समझिए कि जिनकी ऐसे इत्तेहाद जिनकी बुनियाद किसी नज़रिए के ऊपर ना हो और सिर्फ छोटे छोटे सियासी मकासद के लिए बने हों तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते और यही कुछ PDM के साथ भी हुआ है। और PDM की जो इस वक्त जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ है वो हमारे पहली प्रेडिक्शन जो है इसकी प्रेडिक्शन पहले ही मैं कर चुका था कि ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसा चलना नहीं है। एक ऐसी गाड़ी थी जिसका ड्राइवर कोई और था, ब्रेक किसी और के पास थी, इंजन के ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा था, तो ऐसा इत्तेहाद कैसे चल सकता था। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस बहस में जाए बगैर कि PDM का बयानिया जो है वो अब क्या होगा या बाकियों का क्या होगा, देखिए हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पे दफन हो गया। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस बहस में भी नहीं पड़ते हैं कि अपोजिशन में कौन तगड़ा है या कौन कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे सकती थी क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक है। मैं ये समझता हूँ कि PMLN को और JUI को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को ये लेटर लिखा था। स्पीकर साहब और PTI इस वक्त भी अपनी तमाम तजावीज़ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुतल्लिक हैं वो पार्लियामान में दे चुकी है। हम चाहते हैं कि नून लीग और JUI और पीपल्स पार्टी ये तीनों भी अपने जो इस्लाहात की जो पॉलिटिक्स जो है उसको शुरू करें। इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है, आपने अपना शौक़ पूरा कर लिया। अब अगर आप दोबारा इसको अपनी एक समझें कि अना की खातिर इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टीज़ को चाहिए कि अपनी अपनी अना से पीछे हटे। हमने आपको मौका दिया है, हम फिर आपको इस्लाहात का मौका दे रहे हैं। आप आइए, अपना अपना इस्लाहात का जो पैकेज है वो हमारे साथ लेके आएँ, हम आपके साथ बैठते हैं। और चूँकि अब PDM नहीं रहा, PDM की प्लेटफॉर्म को आप भूल जाएं,
हम पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN तीनों से अलहदा बात करने को तैयार हैं, और हम तीनों को ये मौका देने को तैयार हैं कि वो अपना इस्लाहात का पैकेज लेकर हमारे सामने आए। हम अगर यही बात अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी इस्लाहात हैं, ख़ुसूसन जो अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ इस्लाहात हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और तीनों जमातों से हम अलहदा बात करने को भी तैयार हैं। हम उनके साथ बैठ के इस्लाहात के ऊपर आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। तो ये आज का मुख्तसर काबीना का मामला था।